Student, how are you? I hope all of you are fine. Today we are going to start in first flight next chapter, the two stories about flying. In this story different two stories are present. Okay, दो कहानियाँ इस स्टोरी के अंतर्गत है. टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का मतलब है उड़ान से रिलेटेड दो कहानियाँ. अब उड़ान से रिलेटेड दो कहानियाँ क्या है और दोनों के डिफरेंट ऑथर्स हैं. सबसे पहले हम अबाउट द ऑथर ऑफ फर्स्ट स्टोरीज हिज फर्स्ट फ्लाइट के ऑथर हैं लियाम ओ फ्लेहर्टी. उनके बारे में चार लाइन हम शेयर करते हैं. लियाम ओ फ्लेहर्टी वॉज एन इरिश नॉवलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर. एक इरिश नॉवलिस्ट और एक शॉर्ट स्टोरी राइटर के रूप में जाने जाते हैं. एंड ही वॉज बॉर्न ऑन 28 अगस्त 1896 एंड ब्रीथेड हिज लास्ट ऑन 7 सितंबर 1984. उनका जन्म 28 अगस्त 1896 और उनका अंतिम जीवन 7 सितंबर 1984 को हुआ था. He was born in a remote village of Gortnagkappal in Galway और इनका जन्म गैलवे में हुआ था, छोटे से गांव कपल में. इन 1908 ही वेंट टू रॉकवेल कॉलेज. 1908 में ये रॉकवेल कॉलेज गए. एंड ही बिकेम अ पॉपुलर और वहाँ जाकर ये बहुत ही फेमस हो गए. लिटरेरी फिगर्स विथ हिज बेस्ट सेलिंग नॉवेल्स द इन्फॉर्मर. बहुत ही मार्केट में अधिक बिकने वाली नॉवल द इन्फॉर्मर के बाद इन्हें बहुत ही ये फेमस हो गए. द नेक्स्ट नॉवल रिटर्न ऑफ द ब्रूट और अगला नॉवल रिटर्न ऑफ द ब्रूट ने इनको बहुत सफलता दिया. लियाम ओ फ्लेहर्टी विल बी रिमेंबर्ड एज अ मेजर वॉइस इन इरिश लिटरेरी रेनेसा. यानी कि लियाम को बहुत दूर दूर के लोगों के द्वारा सराहना प्राप्त हुआ और ये बहुत लोगों के बीच यादगार के रूप में सामने आए. बिफोर यू रीड, अब हम कहानी स्टार्ट करने से पहले, सिंस द अर्लीस्ट टाइम्स ह्यूमन्स हैव ड्रीम्ड ऑफ कंकरिंग द स्काईज. ठीक है, देखिए, सिंस द अर्लीस्ट टाइम्स कि बहुत समय पहले मानव ने आकाश पर विजय प्राप्त करने का सपना देखा है. हियर आर टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग और यहाँ उड़ान से संबंधित दो कहानियाँ हैं. पहली है अ यंग सीगल इज अफ्रेड टू फ्लाई. एक नन्हा सीगल उड़ान भरने से डरता है. हाउ डज ही कंकर हिज फियर, तो वह अपने डर पर कैसे विजय प्राप्त करता है. और सेकंड है अ पायलट इज लॉस्ट इन स्टॉर्म क्लाउड्स. एक पायलट तूफानी बादलों में गुम हो जाता है. डज ही अराइव सेफ, क्या वह सुरक्षित पहुंच पाता है. एंड हु हेल्प्स हिम, और उसकी मदद वहां कौन करता है. अब तो आइए बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर का. पहली कहानी है हिज फर्स्ट फ्लाइट. ओके, तो हम लोग शुरू करते हैं. लेट्स स्टार्ट चैप्टर स्टोरीज फर्स्ट. अब हिज फर्स्ट फ्लाइट का लाइन देखिए. द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लीज. नन्हा सीगल उस बॉर्डर पर सीमा पर अकेले बैठा था. हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर्स हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर. और उसके दोनों भाई बहन पहले ही दिन निकलते ही उड़ गए थे. ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम. और नन्हा सीगल को उनके साथ उड़ने को डर लगता था. सम हाउ व्हेन ही हैड टेकन अ लिटिल रन, जैसे तैसे जब वह भागकर थोड़ी सीमा के किनारे तक आया, लिटिल रन फॉरवर्ड टू द ब्रिंक ऑफ द लेस एंड अटेम्प्ट टू फ्लैप हिज विंग्स, ही बिकेम अफ्रेड. जब वह उस बॉर्डर तक आया तो उसके पंख फड़फड़ाए और वह डर गया. जब उसका पंख फड़फड़ाया तब वह डर गया. द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच डाउन बीनेथ एंड इट वॉज सच ए लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन. और नीचे समुद्र की मीलों लंबा विस्तार था और उसे पूरा विश्वास हो गया था कि उसके पंख उसे कभी सहारा नहीं देंगे. एंड ही फेल्ट, उसे अनुभव हुआ दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, उसके पंख कभी उसे सहारा नहीं देंगे. सो ही बेंट हिज हेड, अब इसलिए उसने अपना सिर झुकाया. एंड रैन अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द लेज वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट. जहाँ पर वो अक्सर रात को सोता था, धीरे से सिर झुकाया और वहीं चला गया. इवन वेन ईच ऑफ हिज ब्रदर्स एंड हिज लिटिल सिस्टर हुज विंग्स वर फार शॉर्टर दैन हिज ओन रैन टू द ब्रिंक. तब भी उसके भाइयों में से प्रत्येक ने, दोनों में से उसकी बहन जिसके पंख उससे बहुत छोटे थे,
भाग कर वहाँ गए। ब्रिंग फ्लैक्स देयर विंग्स एंड फ्लू अवे, उनके छोटे थे। रैन टू द ब्रिंग फ्लैप देयर विंग्स एंड फ्लू अवे, भाग कर किनारे गए, पंख फड़फड़ाए और तब भी वो उड़ गए, वो देख रहा था। ही फेल्ड टू मस्टर अप करेज टू टेक दैट प्लंज विच अपीयर टू हिम सो डिस्परेट, और जब उड़ गए तब पर वह गोता लगाने के लिए साहस नहीं जुटा पाया जो कि उसको इतना निराशा प्रतीत हो रहा था। एंड हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड कॉलिंग टू हिम श्राइली, और उसके माता पिता तेज आवाज़ में बुलाते और डांटते हुए आए थे। नेक्स्ट,